और इस बीच देखिए, संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले अब बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि संसद भवन में परिसर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं। संसद में मौजूदा गतिरोध को लेकर चर्चा कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं कि लगातार गतिरोध पक्ष और विपक्ष के बीच और इस सब के बीच कांग्रेस संसदीय दल की ये बैठक, यहां पर रणनीति को किस रूप में अंजाम दिया जाएगा और क्या रणनीति बनाई जा सकती है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आशीष? देखिए, जिस तरह का बयान अभी दिया है रोमाना मिसेस गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में, उसको पढ़ के तो यही लगता है कि आपके सवाल का जवाब उनके इस बयान में है कि बहुत अग्रेसिव तरीके से बीजेपी को टेक ऑन किया जाएगा। और ऐसे वक्त पर जबकि खुद चेयर ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने, जो कल्याण बनर्जी ने हरकत की, जिस तरह से उनको मिमिक किया, उसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री ने बात की चेयर से और उसके बावजूद अगर पहले लाइन में सोनिया गांधी कहती हैं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है, गला घोटने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए कि हमने होम मिनिस्टर का बयान मांगा, और 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने जब सुरक्षा को लेकर के बयान दिया तो ये उनका पार्लियामेंट के प्रति डिसडेन और डिसरिगार्ड दिखाता है। कई और बातें कही रोमाना उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से सरकार और खास करके प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पर जिस तरह हमला किया है, शोज की ऑपोजिशन खास करके अगुआ कांग्रेस अपने इस स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाली है और 141 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है उस पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। देयर इज नो रिमोर्स, नो रिग्रेट। रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। तो सोनिया गांधी की तरफ से जो बात कही गई है कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में, उसी से तस्वीर साफ हो रही है कि आगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, कि लोकतंत्र का गला घोट रही है सरकार, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। और इस सब के बीच कुछ और जानकारियां जल्दी से अपनी बड़ी स्क्रीन पर आपको देते हैं। निलंबन अपार है, आप जानते हैं 141 सांसद अभी तक जिन्हें निलंबित कर दिया गया है और जो भीषण तकरार है, देखिए ये आपको बता देते हैं हम। लोकसभा में क्या हुआ है, 201 विपक्ष के सांसद लोकसभा से 95 निलंबित कर दिए गए हैं। मतलब विपक्ष के 47% सांसद जो हैं वो अब तक निलंबित किए गए हैं। अच्छा, राज्यसभा में क्या हुआ है, 125 विपक्ष के सांसद, अब तक 46 निलंबित कर दिए गए हैं। विपक्ष के 37% सांसद जो हैं मतलब वो निलंबित कर दिए गए हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा और यहां पर विपक्ष के सांसद जिस तरीके से निलंबित किए जा रहे हैं। लगातार आंकड़ा सिकुड़ता हुआ विपक्षी सांसदों की मौजूदगी का दोनों सदनों में। तो लोकसभा से जो सांसद निलंबित किए गए हैं वो किस क्रम में किए गए हैं और राज्यसभा से जो किए गए हैं वो किस क्रम में किए गए हैं, ये आप देख रहे हैं। लोकसभा 14 दिसंबर की तारीख थी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का, और इसी मुद्दे पर, मतलब मुद्दा वही था जो विपक्ष बार बार उठा रहा था, संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, जिस पर विपक्ष की तरफ से चर्चा कराने और गृह मंत्री के बयान की मांग की जा रही थी। तो 14 दिसंबर को पहले दिन क्या हुआ, 13 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से सांसद को निलंबित किया गया। उसके बाद फिर 18 दिसंबर सोमवार जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो इसी हंगामे के चलते 33 लोकसभा से विपक्ष के सांसद निलंबित किए गए, 45 राज्यसभा से विपक्ष के सांसद निलंबित किए गए। और फिर कल 19 दिसंबर का दिन, 19 दिसंबर को 49 सांसद जो हैं वो लोकसभा के निलंबित कर दिए गए। ऐसे में टोटल नंबर अभी तक लोकसभा से जो निलंबित विपक्ष के सांसद हैं वो 95 है और राज्यसभा से जो टोटल विपक्ष के सांसद निलंबित किए गए हैं वो 46 है। और मतलब कुल निलंबित सांसदों का ये आंकड़ा जो है वो 141 पर, 141 पर पहुंच चुका है। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि ये जिस स्पीड के साथ, जिस तेजी के साथ विपक्ष के सांसदों का निलंबन हमने देखा, बावजूद इसके विपक्ष तो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। तो क्या माना जाए, आज भी अगर वही गृह मंत्री बयान दें, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला और विपक्ष हंगामा करेगा, तो फिर यह सिलसिला कायम रह सकता है इसी रूप में जैनेंद्र, क्योंकि बीच का कोई रास्ता तो निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा। बिल्कुल रोमाना, बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब माफ करिए, शीतकालीन सत्र में 3 दिन और बचे हैं और लगता नहीं है कि जो गतिरोध है वो खत्म होगा।
आपने देखा होगा कल शशि थरूर ने ट्वीट किया कि वो पहली बार वेल में तख्ती लेकर के जा रहे हैं और अब वो सस्पेंड होने का इंतजार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर विपक्ष जो है, विपक्षी सांसद जो हैं, वो संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगी ठीक एक हफ्ते पहले, उस मुद्दे पर सदन के अंदर गृह मंत्री का से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं। और एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने संसद की सुरक्षा में सेंध के घटना पर बयान दिए हैं प्राइवेट इंटरव्यूज में, लेकिन हाउस के अंदर नहीं बोला है उन्होंने। तो एक तो सुरक्षा में सेंध और दूसरा सदन की अवमानना, ये दो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और चूंकि जिन लोगों ने सुरक्षा में सेंध लगाई वो बीजेपी सांसद के पास पर उनकी एंट्री हुई थी, तो एक और हथियार विपक्ष के पास है। चूंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गंभीर मामला है, जांच चल रही है और इसके बाद ही इस पर कोई किसी भी तरह का बयान दिया जा सकता है, गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं तख्तियां लेकर, और बीते 2 दिनों में तकरीबन 140 से ज्यादा सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। वो सिलसिला आज भी जारी रहने की पूरी संभावना है। दोनों सदनों में जो सांसद निलंबित होने से बच गए हैं वो फिर तख्तियां लेकर के पहुंच सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है जो 2 दिनों में हमने देखा निलंबन का सिलसिला, वो आज भी जारी रह सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जनेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट जरूर लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।